Good morning, students of +1 class. Our next topic is bryophyte. Bryophyte include various mosses and liverwort. अब mosses और liverwort में क्या फ़र्क है अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ. These are liverwort and these are mosses. They are found commonly in most shaded area in the hills. ये इनका एरिया है. अब यहाँ पे दिखाया है हमारे पास ये लीवरवर्ट है मार्केंशिया. मार्केंशिया में आप देखें दो टाइप का थैलस है, एक फीमेल है एक मेल है. फीमेल में आर्किगोनियोफोर ये एक स्टॉक है और इस पे आप ये देखें रे शेप स्ट्रक्चर लगे हुए हैं. ये जो रे लाइक स्ट्रक्चर है इनसे इसकी पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये आर्किगोनिया है और यहाँ पे लोब्ड हैं, ये एंथ्रीडिया हैं. फिर आप देखें इसको थैलस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. फिर ये इसके ऊपर वाली सरफेस डोर्सल सरफेस है, नीचे वाली वेंट्रल सरफेस है. ऑन द वेंट्रल सरफेस देयर आर प्रेजेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड rhizoid. ऑन द अपर सरफेस देयर आर प्रेजेंट स्मॉल कप, दीज आर कॉल्ड गामा कप. और ये गैमा कप में प्रेजेंट होंगी कुछ एडवेंटिशियस बर्ड जिनको गैमा बोलेंगे, विच हेल्प इन प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन. इसके बाद फिर हम आते हैं मोसिस पे. मोसिस में आप देखें दो दिखाए हैं, फुनेरिया और स्फेगनम. अब इसमें आप देखें दो टाइप की स्टेजेस होती हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. यहाँ गैमेटोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, rhizoid, दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर. तो गैमेटोफाइट है दैट इज हैविंग द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बिकॉज इट कैन सिंथेसाइज द फूड मटेरियल. फिर अगर हम बात करें स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में स्ट्रक्चर है कैप्सूल, सीटा, और इसमें जो नीचे की तरफ एम्बीडेड है दैट इज कॉल्ड फुट. इट इज़ पैरासाइट ओवर गैमेटोफाइट. स्फेगनम का स्ट्रक्चर देखें, एंथ्रीडियल ब्रांच है इसमें और ये ब्रांचेस दिखाई हैं, दीज आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर. आर्किगोनियल ब्रांच, एक ही प्लांट पे दोनों ऑर्गन है, दैट मीन्स इट इज बाइसेक्सुअल. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, ब्रायोफाइट आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. क्योंकि हम एल्गी के बाद ब्रायोफाइट कर रहे हैं. एल्गी कहाँ मिलती हैं, एल्गी कंप्लीट वाटर वाली कंडीशंस में मिलेंगी एल्गी. दीज आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बट फॉर रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर वाटर. बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rock. What is the meaning of plant succession on bare rock? अगर rock की बात करें, rock से सबसे पहले soil formation होती है, फिर उससे plant formation होगी, वहाँ एक particular community बनेगी. सबसे पहले mosses आएंगी, lichens आएंगी, फिर आएंगे आपके बड़े प्लांट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. तो जितने भी आज आप फॉरेस्ट देख रहे हैं उनमें प्लांट सक्सेशन ही हुआ है. प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी. इट इज़ थैलस लाइक. प्रोस्टेट, प्रोस्टेट होता है जमीन से चिपकी हुई, और इरेक्ट जैसे अभी फुनेरिया की देखी आपने. एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर rhizoid. Rhizoid are the root like structure. These may be unicellular, these may be multicellular. फिर अगर rhizoid की बात करें, rhizoid जो हैं दे आर फाउंड इन गैमेटोफाइट. और आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड. फिर अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, जो भी प्लांट आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, मैंगो देख रहे हैं, नीम देख रहे हैं, इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें रूट्स प्रेजेंट हैं. ये रूट क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी. इनमें क्रोमोसोम नंबर सेट में प्रेजेंट होंगे. पर जो rhizoid है, rhizoid किस में है बेटा, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड. तो यहाँ जो rhizoid हैं ये हैप्लॉइड होंगे. दे लेक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स. दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. रूट लाइक स्ट्रक्चर है इनमें, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड. इट प्रोड्यूस गैमीट, गैमीट प्रोड्यूस कर रही है इसलिए गैमेटोफाइट बोलेंगे. सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर. मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम. ये मैं डायग्राम आपको करवाऊंगी इसके बाद.
They produce biflagellate entherozoid. Entherozoid are analogous to sperm. Female sex organ are called archegonia. These are flask shaped and produce a single egg. Entherozoid are released into water where they come in contact with archegonia. एंथीरोजोइड वाटर में रिलीज हुए, एंथीरोजोइड के पास फ्लैजला है, आर्किगोनिया के कांटेक्ट में आते हैं एंड एंथीरोजोइड फ्यूजेस विद एग. एग इज प्रेजेंट इन आर्किगोनिया. डायग्राम आपको कल के वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे. टू प्रोड्यूस जाइगोट. जाइगोट डोंट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जाइगोट ने क्या बनाना है? जाइगोट से बनेगा, अब दो चीजें आपके पास, स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर रहा है स्पोर. स्पोर आर हैप्लॉइड. स्पोर बनाते हैं गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर रहा है गैमीट्स. गैमीट्स फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे हैं और जाइगोट क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, स्पोर बनाएंगे गैमेटोफाइट. जाइगोट डोंट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी. इस मल्टीसेलुलर बॉडी को क्या बोला? स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रायोफाइट तक स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट. उसके बाद वो दोनों फ्री लिविंग हो जाते हैं बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट. सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन दैट इज म्योसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर. और आपने हमेशा याद रखना है, कहीं भी स्पोर वर्ड आ जाता है, स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. इस पे न्यूमेरिकल आते हैं जो मैं आपको करवाऊंगी. डी स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट. ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मोसिस प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेशियस मैमल. ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. हर्बेशियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. स्पीसीज ऑफ स्फेगनम. Sphagnum is a moss provide peat that have long been used as fuel. Peat जो है फ्यूल की तरह यूज हुआ and as packing material for transshipment of living material. ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुआ because of their capacity to hold water. वाटर को होल्ड कर सकते थे. Mosses along with lichen are the first organism. ये मैंने आपको बताया था, जहाँ बेयर रॉक होती हैं वहाँ मोसिस और लाइकन ये सबसे पहले सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं. हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट. सिंस मोसिस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल. डेंस मैट बना देंगी. दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन. जो रेनफॉल हो रही है उसके इम्पैक्ट को कम करेंगी. प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को कम करेंगी. ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट एंड मोसिस. सबसे पहले हम लीवरवर्ट की बात करते हैं. आपको मार्केंशिया दिखाया भी था लीवरवर्ट में. अब लीवरवर्ट दे ग्रो यूजली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉयल, बार्क ऑफ ट्री, डीप इन वुड. इन जगह ये ग्रो करेंगे. Plant body is thalloid. Thalloid means not differentiated into root, stem and leaves. For example, Markensia. Thallus is dorsoventrally and closely oppressed. Oppressed का मतलब ऐसे substratum के साथ. Closely oppressed to substratum. Leafy member have tiny leaf-like appendages. यहाँ like word जरूर लिखना है. Original leaves are absent. In 2 rows on the stem-like structure. Asexual reproduction take place by fragmentation, टूटना थैलस का, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर. स्पेशलाइज स्ट्रक्चर एंड गैमा. गैमा आर ग्रीन, मल्टी सेलुलर, एसेक्सुअल बर्ड. ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड है विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल. इन रिसेप्टिकल को बोला गामा कप. गामा कप कहाँ लोकेटेड है? थैलस पे. गैमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. पेरेंट बॉडी से डिटैच हो रही हैं, नए इंडिविजुअल बना रहे हैं. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई. स्पोरोफाइट अभी आपको दिखाया था, इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल. आफ्टर म्योसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड.
स्पोर किस में प्रोड्यूस्ड होंगे, कैप्सूल में। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब मोसिस की बात करेंगे, आपने केवल इसमें से एक बार अच्छे से रीड करना है। तो ये होता क्या है, ये हम कल इसका लाइफ साइकिल करेंगे। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट स्टेज जो विजिबल है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज which directly develop from a spore. It is creeping green. अब फर्स्ट स्टेज के क्या करेक्टर हैं, क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। सेकेंड स्टेज में लीफ आ जाएंगे, लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लिटिल बड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस bearing spirally arranged leaves. ऐसे spirally arranged leaves हैं, they are attached to soil through multicellular and branched rhizoid. This stage bear the sex organ. Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding in secondary protonema. Secondary protonema word यहाँ important है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रोटोनिमा, ये प्लांट बॉडी को प्रोटोनिमा बोल रही हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड at the apex of leafy shoot. After fertilization, zygote develop into sporophyte consisting of foot, seta and capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than in liverwort. बहुत बड़ा होता है मोसिस में। Capsule contains spore. Spore are formed after meiosis. Mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. ये सारा आप डिटेल में करें। फिलहाल याद रखें कि मोसिस में इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट। कॉमन एग्जाम्पल आर फुनेरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। तो यहाँ तक आप करें। कल हम करेंगे ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल एंड देन टेरिडोफाइट।